सल्ट में मिली हार के बाद क्या हरीश रावत हिम्मत हार रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि जिन बातों का वो जिक्र बार बार करते रहे हैं या जिन मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, उन मुद्दों पर अब जनता का सहयोग नहीं मिल रहा? इस बात का जिक्र उन्होंने दरअसल सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए खुद किया है। इस अस्त होते सूर्य का जिक्र उन्होंने किया, सल्ट में मिली हार का जिक्र उन्होंने किया, सल्ट में उठाए गए मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया और सल्ट में जो नतीजे आए उसके बाद जो उत्तराखंडियत का एक बड़ा मुद्दा है, क्या उस मुद्दे से अब जनता को कोई लगाव नहीं रहा? हरीश रावत इस बात का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने ये भी संकेत देने की कोशिश की है कि क्या हरीश रावत अब 2022 में खुद अलग हो जाना चाहते हैं चुनाव से? क्या वो पार्टी को तय करने देना चाहते हैं नीतियां और मुद्दे? ये फेसबुक पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में ये बहुत सारे संकेत हैं हरीश रावत की ओर से, जो कि हमेशा से उत्तराखंडियत की बात करते रहे, उत्तराखंड की राजनीति की धुरी रहे हैं। उनकी चर्चा यकीनन हर चुनाव में होती है, लेकिन उत्तराखंडियत का जो मुद्दा उन्होंने 2017 में उठाया, वो भी तब पास नहीं हुए। हरीश रावत खुद 2 सीटों से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। और सल्ट में भी उन्होंने किस तरीके से उत्तराखंडियत का जिक्र किया था, वो पहले बयान एक बार सुन लीजिए। न हम गाँव छोड़, न गाड़ छोड़, न गाड़ गधर छोड़। एक बात बताओ, 14 साल प्रतीक्षा करी तुम, कल तुम्हारे बात कैसे मेरा पहले कल तुम्हार झुमरे गणी, घात गणी, तुम्हार जखिया गणी, तुम्हार मर्चे गणी, तुम्हारे और चीज गणी, तुम्हारी बकरा गणी, तुम्हार घबरा गणी, तुम्हार छोट छोट गुरु गणी। याद करो काम कर कल सोचे थे तुम्हार गधु लहे निकले, कल सोचे थे तुम्हार नींबू लहे निकले, कल तुम्हार मालटू बात ले सोचे। अरे हरीश रावत ये सब चीजों लीजिए सोचो, इन्हें समर्थन मूल्य को धरो और इन्हें भी पैक करने लिए बोनस लीजिए। तुम दूध पैक करो, तुमको 4 लीटर पर दूध बोनस ले दीजिए, ताकि तुम्हारे आजीविका भली कर सको, मिली भी काम करना काम न करो। उत्तराखंडियत का मुद्दा हरीश रावत ने हर मंच पर जोर शोर से उठाया जरूर है, लेकिन वो इतना असरदार उनके लिए और कांग्रेस के लिए साबित नहीं हुआ। इसीलिए उनका दर्द छलका है। उन्होंने अपने शासनकाल में, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौर का जिक्र किया है, उस दौर में किए गए कामों का जिक्र किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब इस एजेंडे को हरीश रावत दरकिनार करना चाहते हैं? क्या वो खुद साइडलाइन हो जाना चाहते हैं 2022 के चुनाव से? इस तरीके के वो संकेत दे जरूर रहे हैं, सूर्यास्त का जिक्र करते हुए, उसके बाद सूर्योदय का जिक्र करते हुए, लेकिन साथ साथ में उनका निशाना अपनी ही पार्टी के मौजूदा लीडरशिप पर भी है। संकेतों के जरिए उन्होंने ये बात कही है कि कैसे जो उनकी सरकार में रहते हुए फैसले थे, चाहे वो आपदा पुनर्निर्माण का काम हो या फिर दूसरे तमाम काम हो जो उत्तराखंडियत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे, उनको किस तरीके से पिरोया जा सकता है 2022 के एजेंडे में, वो विचार करना होगा। यानी कि उनको ये लगता है कि उनके सरकार के कामों को मौजूदा कांग्रेस का नेतृत्व ज़्यादा तरजीह नहीं देता है, जिसकी वजह से शायद कांग्रेस पिछड़ रही है। यानी वो एक तरफ संकेत दे रहे हैं, दूसरी तरफ नसीहत दे रहे हैं। तो हरीश रावत की सियासत को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो इन हालातों में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और घमासान कांग्रेस के अंदर बढ़ेगा और हरीश रावत के समर्थक जिस तरीके से, जिस रूप में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत को ही होना चाहिए, तो उसकी तरफ एक और लड़ाई ये आगे की तरफ बढ़ेगी। मौजूदा नेतृत्व जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, यानी प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय या उनके समर्थक, तो उन पर हरीश रावत ने तंज भी कसा है, सवाल भी उठाए हैं और ये भी बतलाने की कोशिश की है कि उत्तराखंडियत जिस रूप में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद पार्टी का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। और इसीलिए वो इशारों में कह रहे हैं बहुत सारी बातें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पर अब चर्चा हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर और विस्तार से चर्चा हो, और जो मुद्दे पीछे उठाए गए थे उन मुद्दों को किस तरीके से एकजुट किया जा सके और कैसे जनता के बीच जाएं, ताकि एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ 2022 का संग्राम जीता जा सके। हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव के नतीजों को आखिरी चेतावनी भी बताया है। यानी उनको ये लगता है कि अगर अब भी नहीं जागे, हरीश रावत ने साफ साफ यही संकेत दिए हैं कि अब भी नहीं जागे तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। यानी मुद्दे अभी से तय करने होंगे, फिर उसी आधार पर 2022 के सियासी संग्राम में उतरना होगा।